वेलकम टू स्टार एकेडमी। हम आपका स्टार एकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बता रहे थे, जिसमें हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज 4.2 का कुछ क्वेश्चन बता रहे थे। इसमें आपका मैं 4.2 जैसा कि आप स्क्रीन पे विजुअल हो पा रहा होगा, मैं आपको कल एक्सरसाइज 4.2 यहाँ तक मैं बता दिया था। इसके बाद हम आपको आज बताने वाले हैं एक्सरसाइज आज हम आपको बताने वाले हैं। आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये वीडियो हमारी पहुंचे। और जो भी आपका डाउट है वहाँ पे क्या करना है, आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसके बाद आपका हम बताने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। NCERT है, न्यू NCERT 24-25। इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 5th तक बता दिए थे कल। आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद हम आज आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाले हैं। ठीक है, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको विजुअल हो पा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है। क्या है? सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। हमें जो एग्जाम्पल फर्स्ट आपका दिया है, एग्जाम्पल फर्स्ट, इसी को हमें क्या करना है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका एग्जाम्पल फर्स्ट आप यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट विजुअल हो पा रहा होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला इन्होंने क्वेश्चन दिया, जॉन एंड जीवांती क्या है, टुगेदर है 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, एंड द प्रोडक्ट, ये क्या है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 21-24। लाइक वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट। इसका मतलब इन्होंने दिया कि एक क्या है, जॉन नाम का कोई लड़का है और जीवांती नाम की कोई लड़की है। ठीक है, जीवांती नाम की कोई लड़की, इन दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। क्या है, 45 मार्बल्स। अगर मैं इनको इसका मान मैं लेट कर लिया कि जो जोन है उसके पास यक्स मार्बल है। क्या है, यक्स मार्बल्स। ठीक है, मैंने लेट कर लिया। इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, 45। तो इसका मतलब इसका जो इसके पास कितना है, 45 माइनस इतना है। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब सेकेंड लूजिंग लॉस्टिंग क्या है, 5 मार्बल्स 10। इसका मतलब इन दोनों के पास से 5 मार्बल्स हो जा रहे हैं। तो इन जो इनके पास कितना मार्बल रिमेनिंग बचेगा, x-5। और इसके पास कितना बचेगा, 45 माइनस यक्स और -5। इसको हमें क्या करना, सॉल्व करेंगे। तो 45 माइनस 5 इक्वल 40 माइनस यक्स। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x-5। इन दोनों के पास इतने मार्बल बचे। अब क्या करना है, इन्होंने बोला कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स, इनका जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स उनका मार्बल क्या है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है। इसके बाद मैं इसी में
इन्होंने देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इन्होंने दे दिया, इसका मतलब मैं पेड इन्होंने क्या दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x-5 और इसका मल्टीप्लाई क्या है 40 और माइनस यक्स, इनका जो क्या है 124, यहाँ पे क्या है 124, यहाँ पे 124। अब क्या करना है, बेसिक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हुआ, इसको सॉल्व कर लेना है। तो क्या होगा, यक्स का ये हो जाएगा 40 यक्स का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यक्स स्क्वायर, माइनस यक्स स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा इसका 40 का 5 में तो 200, क्या होगा 200। इसके बाद और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 5 इक्वल 124। इसके बाद क्या क्या करना है, देखो यहाँ पे 40x और 5x मिलके 45x और माइनस यक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है 200 और इक्वल 124। इसके बाद क्या करना है, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 45x और यहाँ पे जाएगा तो प्लस, यहाँ पे यक्स भी है और 45x और ये प्लस आपका हो जाएगा 200 और प्लस 124। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा रिमेनिंग क्या पर 0, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 45x और यहाँ पे प्लस इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हमारा 3 और इक्वल 0। ठीक है, इसको हमें ऐसा नंबर लेना है जिनका मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आना चाहिए 324 और यहाँ पे प्लस है तो जिसको मैं प्लस कर दूं तो क्या आपका आना चाहिए 45। हम इसका फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं 324 का फैक्टर करते हैं। देखो यहाँ से 2 से कट होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 से 2 8 जा 2 1 जा 2, फिर आपका 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से 9 बार में फिर आपका 3 1 जा 3, इसके बाद 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसका मतलब हमें क्या प्लस करना है तो 324 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 और मल्टीप्लाई 9। ठीक है, इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आना चाहिए 324। इसका मतलब 9 का अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 4 में तो 36 और 9, 36 और 9 को अगर मैं क्या करता हूँ 36 प्लस 9 तो क्या होगा हमारा 45 हुआ और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 324 हो जाएगा। इस तरह हमें क्या करना है, इसके प्लेस पे हम यक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0। इसके बाद का स्टेप मैंने क्या बताया था, यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन है, यक्स कॉमन कर लेंगे तो यक्स माइनस 36 और यहाँ से 9 कॉमन कर लेंगे तो यक्स माइनस 36 और इक्वल 0। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप यहाँ पे देखो, ठीक है ये तो समझ में आया होगा। इसको क्या करना है मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने इन दोनों से यक्स माइनस 36 कॉमन कर लिया, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट आपका क्या हुआ यक्स माइनस 9 इक्वल 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें इफ यक्स माइनस 36 इक्वल 0 तो यहाँ से यक्स इक्वल 36 एंड यहाँ से यक्स माइनस 9 इक्वल 0 तो यक्स इक्वल 9। मैंने क्या लेट किया था, मैं तो लेट किया था कि जो जोन है उसके पास कितने मार्बल्स हैं, उसके पास यक्स, तो इसका अगर मैं 36 लूँगा तो जो हमारे जीवांती है क्या है जीवांती, उसके पास कितनी मार्बल्स बचेंगे, उसके पास हमारा मार्बल्स क्या हो जाएंगे 45 माइनस 36 इक्वल क्या हो जाएगा 9। ठीक है, एक के पास 36 और जीवांती के पास 9
अगर इसमें क्या करना है, लेट यहाँ पे यक्स की वैल्यू 2 वैल्यू है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यक्स के प्लेस पे अगर मैं लेट कर लिया, जोन के पास आपका क्या है, जोन के पास आपका 9, अगर उसके पास 9 मार्बल्स होंगे तो इसके पास 45। ठीक है, आपस में रेसिप्रोकल हो। तो आई होप आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट, मैंने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबर बताना है और जिनका सम हमें क्या चाहिए 27, और जिसका प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए 182। मैंने लेट कर लिया कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो क्या है, फर्स्ट नंबर इज एक्स। मैंने फर्स्ट नंबर को ही क्या लेट कर लिया, एक्स है। इन दोनों का जो सम है, और इसका मतलब अगर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर और प्लस सेकेंड नंबर का जो सम है वो क्या है 27। हमें तो मैंने इसको लेट कर लिया, ये क्या है यक्स, और प्लस सेकेंड नंबर हमें नहीं पता है, यही इसी को हमें फाइंड करना है, इक्वल 27। तो सेकेंड नंबर हमारा जो हो है वो सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर आपका 27 और माइनस एक्स। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इन्होंने क्या है बोला कि इनका जो सम है वो 27 हो गया एंड प्रोडक्ट इज 182। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब ये क्या है, फर्स्ट नंबर मैंने क्या लेट किया यक्स, और सेकेंड नंबर आपका मैंने क्या लेट किया यहाँ पे 27 माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब यक्स इंटू ये 27 माइनस यक्स, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इनका प्रोडक्ट जो है वो, सॉरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका हुआ सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू, पहले तो उनका दो नंबर है उनका सम 27 चाहिए, इसका मतलब यक्स और प्लस जो सेकेंड नंबर वो क्या है 27 माइनस यक्स। ठीक है, ये तो मैंने सम बता दिया कि इनका अगर इनको ऐड करोगे 20, एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर 27 माइनस यक्स इक्वल 182। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर इक्वल 182। अब इसको, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड में कर देंगे। क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में होगा तो ये इस साइड जाएगा, तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर और ये माइनस 27 यक्स और प्लस 182 इक्वल 0। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें देखो, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 इक्वल 0। हमें ऐसा दो नंबर बताना है जिनका मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 182 आ जाए, और वो इसका प्लस कर दूं तो क्या आना चाहिए 27। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमें चाहिए 182 ना, इसको हम क्या करते हैं 2 से कट करते हैं, 2 9 जा और 18, 2 1 जा 2, 13 7 जा, फिर इसको हम क्या करेंगे 7 से कट कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ 182 को हम क्या लिख सकते हैं 13 2 जा 32, सॉरी 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई 13। अगर इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा 182 और ऐड कर दूं तो 27। इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा 14 एक्स माइनस यहाँ पे 13 एक्स और प्लस
182 इक्वल 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी आपका डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसमें क्या है, अब देखो यहाँ से तो कुछ ना कुछ कॉमन है, यहाँ से यक्स कॉमन है तो यहाँ यक्स माइनस 14 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा यक्स माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 14 इक्वल 0। यहाँ पे 14 कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो 182 का जो मल्टीप्लाई है 14 मल्टीप्लाई 13, अगर मैंने 13 इसको कॉमन कर लिया तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा 14 ही। अब इन दोनों में क्या कॉमन है यक्स माइनस 14, और क्या रिमेनिंग पार्ट है यक्स माइनस 13 इक्वल 0। इन्होंने क्या है इफ़ यक्स माइनस 14 इक्वल 0 तो यक्स इक्वल हमारा 14, ठीक है। एंड इफ़ अगर मैं इसको क्या करता हूँ यक्स माइनस 13 इक्वल 0 तो यक्स इक्वल हमारा 13। देखो मैंने क्या लिया, लेट किया, मैंने तो लेट किया था कि अगर मैंने फर्स्ट नंबर को मैंने लेट कर दिया था यक्स है, तो यक्स की जो यक्स की वैल्यू 2 आई, मैंने पहले क्या लिए लेट किया 14, ठीक है। 14 मैंने लेट कर लिया, तो जो हमारा सेकेंड नंबर है, जो हमारा सेकेंड नंबर है वो क्या था, वो तो हमारा 27 माइनस एक्स था। इसका मतलब 27 माइनस 14, ये माइनस 14 तो इक्वल 13, ठीक है। हमें यही बताना था, फर्स्ट और सेकेंड नंबर बताना था, तो फर्स्ट नंबर आपका 14 और सेकेंड नंबर आपका 13। इसका मतलब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे आप यक्स के प्लेस पे फर्स्ट नंबर को 13 लेट करोगे तो सेकेंड नंबर आपका 14 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 182 होगा, क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 182 होगा और इनका सम 27 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्या है आपका बेसिक क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने क्या किया, थर्ड क्वेश्चन बता दिया एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड। इसके बाद आपका आता है फोर्थ नंबर क्या है यहाँ पे, फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मैंने कल आपको बताया था कंजिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर वो कंटिन्यूसली जो नंबर होते हैं, मैंने जैसे लेट कर लिया यहाँ पे, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ, मैंने कल बताया था कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, कंजिक्यूटिव नंबर्स ये कंटिन्यूसली, अगर मैंने फर्स्ट नंबर को यक्स मान लेट कर लिया तो सेकेंड नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा यक्स प्लस 1। तो फर्स्ट नंबर इन यक्स है तो आपका सेकेंड जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, आपका जो सेकेंड नंबर है वो आपका हो जाएगा वो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट नंबर को यक्स, सेकेंड नंबर यक्स प्लस 1, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। इसका जो इस हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन दैट, या आप क्या लिख सकते हो गिवन दैट, क्या दिया हुआ है गिवन दैट, यहाँ पे इसका स्क्वायर यक्स स्क्वायर और प्लस सेकेंड नंबर यक्स प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर, इनका जो सम है वो क्या है 365, यही दिया है इन्होंने, एक गिवन है। हमें क्या करना है इसी को सॉल्व कर लेना है बेसिक से। यक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या करेंगे यक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 यक्स, और इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा 365। इसको सॉल्व कर लेंगे, यह यक्स यक्स कम हो जाएगा तो 2x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2x और यहाँ पे प्लस 1, इसको इस साइड लाएंगे 365 इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से माइनस 364 इक्वल 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है ठीक है, अब इसमें से क्या है 2 भी कॉमन ही, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज लेते हैं 2x, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364
इक्वल 0, यही है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे हम 2 कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे यक्स स्क्वायर और प्लस यक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 60 और 16 और 2 2 जा 2 2 जा 4 और यहाँ पे इक्वल 0। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 इक्वल 0/2 इक्वल 0। ठीक है, अब हमें देखो इसके पहले मैं आपको बताया था यहाँ पे 182 है, तो हम इसको मैं क्या किया था 182 का फैक्टर किया 14 और 13, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस ए रिप्रेजेंट करता है कि इनका अगर मैं माइनस है तो माइनस ए रिप्रेजेंट करता है कि अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 आना चाहिए, तो इसका मतलब हम यक्स स्क्वायर प्लस 14 यक्स माइनस 13 यक्स और माइनस 182 182 इक्वल 0। अब देखो यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन है, यक्स कॉमन है, रिमेनिंग पार्ट यक्स प्लस आपका 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन है तो यक्स माइनस यहाँ पे 14 और इक्वल 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, माइनस कॉमन था, इन दोनों में यक्स प्लस 14 कॉमन है और यहाँ पे क्या रिमेनिंग यक्स माइनस 13 इक्वल 0। सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, इफ़ एक बार इसको 0 करेंगे तो यक्स प्लस 14 इक्वल 0, तो हमारा यक्स इक्वल माइनस 14 एंड हम क्या करेंगे यक्स माइनस 13 इक्वल 0, तो यहाँ से यक्स इक्वल 13। मैंने क्या लेट किया था आप ध्यान दोगे तो मैंने लेट किया था कंजिक्यूटिव नंबर बताना था, तो मैंने फर्स्ट कंजिक्यूटिव नंबर को यक्स लेट किया था और यक्स की वैल्यू 14। ठीक है, तो सेकेंड हमारा जो सेकेंड नंबर हो जाएगा कंटिन्यूसली सेकेंड नंबर वो क्या हो जाएगा, या सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, क्या है माइनस नंबर नहीं लिया जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये नहीं, तो यक्स के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे यक्स इक्वल 13, तो सेकेंड नंबर हमारा क्या था एक्स प्लस 1 बोले तो क्या हो जाएगा यक्स और प्लस 1 इक्वल यक्स के प्लेस पे 13 प्लस 1 इक्वल आपका 14। तो हमारा दो नंबर मैंने कंजिक्यूटिव कंटिन्यूशन नंबर लिया, एक 14 मैंने फर्स्ट नंबर 13 और यहाँ पे 14। अगर देखो हमारा आंसर सही है सही है या गलत हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे हम सही या गलत के लिए हम क्या करेंगे कंडीशन अप्लाई करेंगे। उन्होंने बोला कि इन दोनों नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए 365, हम स्क्वायर चेक करते हैं। मैंने थर्ड में इसका बोल 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 196। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे 9 और आपका 6 आपका हो जाएगा 9 और 6 15, 9 और 6 15 और 16 कैरी 1 112 और 3, ये क्या इनका सम क्या आ गया 365। दिस इज ऐसे हमें ऐसे क्या है हमें ये पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या है सही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। इसका मतलब इसका मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। इसका मतलब इन्होंने दिया कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने लेट कर लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक है, और अगर ये मैंने इसको लेट कर लिया थीटा है तो ये वाली हमारी जो साइड है वो क्या होती है बेस होती है। ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस होता है। इन्होंने बोला द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर इसके जो पर मतलब ये जो परपेंडिकुलर है इसके परपेंडिकुलर इसके बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है लेस है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने इसको जो लेट कर लिया जो हमारा बेस है जो मैंने बेस है उसको क्या लेट कर लिया कोई वो एक सेंटीमीटर है, तो जो हमारा एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड
साइड है बोले तो ए परपेंडिकुलर है और लेस देन इससे है तो ए हमारी यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने देखो हम इसमें क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखो, हमें तो हाइपोटेनियस पता ही नहीं है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है, नहीं इन्होंने दिया इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, इन्होंने दे दिया कि हाइपोटेनियस क्या है, ये हमारा गिवन है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये क्या है 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, यक्स माइनस 7 पूरे का होल स्क्वायर और प्लस इसके बेस हमें पता ना, बेस मैंने लेट किया था एक्स सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 7 2 जा 14 और प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 169 एक्स स्क्वायर मिलके आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ आपका 14x और प्लस 49। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 169 को इस साइड कर देंगे तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ पे प्लस 49, इसको इस साइड कर देंगे तो माइनस 169 इक्वल 0। हमें क्या करना है, इसी को बेसिकली सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 और इक्वल 0। हम नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था आपका, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, क्या है 120 इक्वल 0। ठीक है, अब 2 सभी से कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। ठीक है, अब हमें 2 नंबर बताओ जिनका मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आना चाहिए 60 और उनको माइनस कर दूँ। देखो इसको हम 20 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ और इसको हम क्या लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 3। ठीक है, हमें क्या चाहिए, अगर इसका इसका मतलब मैं 12 और 5 ले लूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 हो जाएगा और इनका मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो हमारा आ जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x और यहाँ पे माइनस 60 इक्वल 0। यहाँ से मैं x कॉमन करता हूँ, x माइनस 12 और यहाँ पे प्लस 5 कॉमन करता हूँ तो x माइनस 12 इक्वल 0। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्या करना है, दोनों से क्या कॉमन करना है, x माइनस 12 और यहाँ से x प्लस 5 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इफ x माइनस 12 इक्वल 0 तो x इक्वल आपका 12 एंड यहाँ से x प्लस 5 इक्वल 0 तो x इक्वल माइनस 5। माइनस वाली वैल्यू नहीं ली जाएगी। हमें क्या बताना था, यहाँ पे x इक्वल टू 12, हमें इन्होंने बोला कि फाइंड द अदर्स नंबर, फाइंड द अदर्स नंबर। इसका मतलब मैंने लेट किया था, मैंने लेट किया था जो हमारा बेस है, जो हमारा बेस है उसको यक्स की पॉजिटिव वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 12 सेंटीमीटर हुआ। तो हमारा जो परपेंडिकुलर हुआ, क्या हुआ परपेंडिकुलर, वो कितना हुआ, वो हमारा यक्स माइनस 7, तो इसका मतलब 12 माइनस 7 इक्वल 5 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या रॉन्ग है। तो इसमें क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे यहाँ पे ABC। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये 12 है,
ये हमारा 5 है, तो ये हमारा 13 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर बोले तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बोले तो 144 प्लस 25 इक्वल 169। दिस इज दी 169 किसका है? परफेक्ट स्क्वायर होता है 13। तो इस तरह हमारा आंसर सही होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 4.2 का। मैंने कल 1 का 5th तक बता दिया, आज मैंने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th बता दिया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप क्या है? नेक्स्ट है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉवर्टी आर्टिकल्स। इन्होंने दिया कि ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. ठीक है, if the total cost of production on that day was 90, find the number articles produced and cost of each article. इसका मतलब हमारे पास कोई हमें किसी एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो पूरे दिन में क्या करती है? कुछ सर्टेन नंबर का आर्टिकल प्रोड्यूस करती है। उन्होंने बोला कि हमें ठीक है, तो आप बुक से इसको क्या करना है? इसको मैं इधर ला देता हूँ। देखो, आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 6 क्वेश्चन। ठीक है, इन्होंने बोला कि लेट द ठीक है, क्वेश्चन आप बुक से रीड कर सकते हो। इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, लेट द नंबर आर्टिकल प्रोड्यूस, मैंने लेट कर लिया जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो एक दिन में प्रोड्यूस्ड होता है वो कितना है? एक्स। ठीक है, मैंने ये लेट कर लिया कि जो एक दिन में उन्होंने जो प्रोड्यूस करना है वो कितना है? एक्स। लेकिन इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने गिवन है द कोस्ट ऑफ, यहाँ पे इट वाज द ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे दैट कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल। इसका कॉस्ट कितना हो जा रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ इसका प्रोडक्शन क्या होता है? इसके नंबर ऑफ आर्टिकल के 2 टाइम्स 3 मोर देन हो जाए। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 2 टाइम्स कर दो, 2x और +3 कर दो। इन्होंने यही दिया। ठीक है, आपकी लैंग्वेज जो रहेगी क्या होगी? मैंने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल x, तो द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ईच आर्टिकल 2x + 3। ठीक है, इन्होंने बोला यहाँ तक हो गया। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑफ द ईच आर्टिकल। इसका मतलब हमें क्या करना है? इनका अगर मैं आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का मैं कॉस्ट में मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या होगी? पूरे एक दिन की जो भी हमारी डे वाज 90। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैं यक्स में क्या करूँ? 2x + 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, वो क्या हो जाएगा? वो पूरे दिन की इनकम हो जाएगी, ये 90 रुपीज़। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व कर लेना है और यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड कर देनी है। इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे 2x² +
3x और -90 इक्वल 0। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, इस फॉर्म का हुआ। तो हमें क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। इसमें क्या करना है, इसमें हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 90, यहाँ पे माइनस से तो माइनस करने पे 3 आइए और चाहिए। और यहाँ पे देखो मैं 2 मल्टीप्लाई, इसको मैं 10 मल्टीप्लाई क्या करूँ, 10 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, और इसको मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हमें माइनस चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 2 2 जा 4, और ये तो हमारा 4 हुआ। और यहाँ पे आपका नंबर हो जाएगा, वैसे तो यहाँ पे क्या हुआ 180 हुआ। 180 को आप, ठीक है, ये 4 हुआ मल्टीप्लाई, ये आपका 15 हुआ, ये मल्टीप्लाई आपका 3 हुआ। अब देखो ये अगर इसका इसका मतलब हमें 12 और 15, 12 में हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ क्या करना था, हमें दो ऐसा 2 नंबर चाहिए जिनका मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 180 आना चाहिए। तो मैंने एक ले लिया 15 और एक 12, इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो 180, और इनको माइनस कर दूंगा तो क्या होगा यहाँ पे 180। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बेसिक। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आपका हो जाएगा 15x माइनस 12x और माइनस 90 इक्वल 0। यहाँ से मैं क्या क्या कॉमन करता हूँ, यहाँ से x कॉमन करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस 15, और यहाँ पे माइनस, यहाँ से आपका 2 कॉमन होगा, यहाँ से आपका 6 कॉमन होगा। ठीक है, 6 आपका कॉमन होगा तो यहाँ पे 2x और प्लस 15, ठीक है, इक्वल 0। इन दोनों से क्या कॉमन होगा, यहाँ पे 2x प्लस 15, और यहाँ पे आपका x माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम बेसिक सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 15 इक्वल 0, तो यहाँ से 2x इक्वल माइनस 15 और x इक्वल माइनस 15/2। माइनस की वैल्यू नहीं ले जाएगी। यहाँ पे क्या है, इफ x माइनस 6 इक्वल 0, तो यहाँ से x इक्वल 6। हमें ये बताना था कि मैंने नंबर्स ऑफ आर्टिकल को लेट कर लिया था। नंबर्स ऑफ आर्टिकल को मैंने लेट यक्स किया, तो यक्स की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू 6। ठीक है, यक्स की पॉजिटिव वैल्यू इन्होंने 6, हमें क्या फाइंड करना था, हमें यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, इसका मतलब यक्स की वैल्यू 6 हुई। नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट हमें बतानी थी। तो यहाँ पे मैंने आर्टिकल बता दिया, कितने हुए 6 हुए। अब उसकी कॉस्ट हमें बतानी है। तो के बाद कॉस्ट मैंने बताया ना, कॉस्ट क्या थी यहाँ पे, ये 2x प्लस 3। यहाँ पे क्या करना है, यक्स के प्लेस पे 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 2 6 जा 12 और प्लस 3 इक्वल 15। जो प्रत्येक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट है 15। ठीक है, और जो कितने आर्टिकल हैं वो पूरे दिन में 6 आर्टिकल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने इस तरह आपको एक्सरसाइज 4.2 का कंप्लीट करा दिया। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 मैंने फाइनल कर दिया। कल हम आपको क्या बताने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.3 का बेसिक कंसेप्ट से लेकर एक्सरसाइज भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो कल हम आपको एक्सरसाइज 4.3 बताने वाले हैं। एक बार मैंने रिकॉल करवाता, एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट मैंने बता दिया। ये आपको क्या था, होमवर्क आपका था 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल 0।
और ये आपका 5th था, ये होमवर्क था। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।